नमस्कार दोस्तों, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और आज हम पढ़ेंगे पादप जगत को, प्लांट किंगडम का समरी पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम को वेरियस पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो नीट के लिए आप कह सकते हैं एनसीईआरटी का समरी किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है और स्पेशली कम टाइम के अंदर आप एनसीईआरटी को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा रखा है वो भी और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी का समरी यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं वो अपने आप में एज इट इज क्वेश्चन बन के आ रही है कुछ सालों में, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत यानी प्लांट किंगडम और इसमें पढ़ेंगे वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि जो वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, बोले सबसे पहले तो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, कृत्रिम वर्गीकरण है, वो आप कह सकते हैं मूल रूप से किन पे आधारित है। तो आपको ये पॉइंट पता रहने चाहिए एनसीईआरटी के, बोले कायिक गुणों एवं पुमंग की संरचना, यानी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड जो एंड्रोसियम है उसकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। तो इस प्रकार से आप कहते हैं लिनियस साहब ने, कैरोलस लिनियस ने ये वर्गीकरण का ये प्रावधान दिया और उन्होंने बोला कि कृत्रिम वर्गीकरण है, क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम वर्गीकरण में जो कायिक तथा जो लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई, यानी जितना कायिक लैंगिक गुण है उतना ही आप कह सकते हैं जो कायिक गुण यानी वेजिटेटिव एंड जो सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको इक्वल वेटेज दिया और उसके हिसाब से क्लासीफाई किया। तो इसमें कुछ कमियां रहेंगी। इसमें क्या कमियां रहेंगी दोस्तों? कमियां रह गई इसके अंदर की कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। भाई देखिए, बाहर के जो गुण हैं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने से चेंज हो सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं आप इनको बराबर वेटेज देंगे तो आप जो क्लासिफिकेशन आपका गलत हो जाएगा और उससे क्या होगा, बोले समीप वाली जो संबंधित स्पीसीज हैं यानी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो उनको अलग कर दिया। तो इस क्लासिफिकेशन में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग करता है क्योंकि बहुत ही कम कैरेक्टर पे बेस्ड है और साथ में पर्यावरण के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कायिक गुणों में चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कमियां रह गई और ये क्लासिफिकेशन अपने आप में पूर्ण नहीं था। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि कृत्रिम जो वर्गीकरण है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो किस पे बेस्ड है। तो बोले यहाँ पर हम कहेंगे कायिक गुणों और पुमंग की संरचना, यानी जो पुमंग जो एंड्रोशियम है मेल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं और जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है उस पे बेस्ड है। फिर उसके बाद में दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्राकृतिक वर्गीकरण, यानी आप कह सकते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया, बोले जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने ये दिया। काफी फेमस क्वेश्चन बनता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि आप कह सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका वर्गीकरण प्राकृतिक तरीके से वर्गीकृत किया गया और इसमें कैसे क्या आधार था, बोले इन जीवों में यानी इनके अंदर आप कह सकते हैं प्राकृतिक संबंध, यानी जो नेचुरली आपस में रिलेशन क्या है इनका और इनके जो बाह्य गुणों के साथ साथ जो भीतरी गुण हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया, यानी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उनके साथ साथ में इंटरनल कैरेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। तो जो नेचुरल रिलेशन है प्लांट्स में और साथ में उनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर, तो इंटरनल कैरेक्टर कौन कौन से, बोले परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, साथ में आप कह सकते हैं उनका जो शरीर यानी आप कह सकते हैं उनका जो फिजियो एनाटॉमी है, साथ में बोले उनका भ्रूण विज्ञान यानी जो एम्ब्रियोलॉजी है वो, और साथ में पादप रसायन यानी जो फाइटोकेमिकल है, यानी आप कह सकते हैं प्लांट्स में कौन कौन से केमिकल है, उनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया, उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पर ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का कि इंटरनल कैरेक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में प्राकृतिक वर्गीकरण जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुणों पर आधारित होता है, इसके अलावा आंतरिक गुणों पर भी आधारित होता है और जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन ने ये दिया दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए जाति वर्तीय वर्गीकरण यानी फाइलोजेनेटिक। तो जाति वर्गीय वर्गीकरण है जो है फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप कह सकते हैं आधुनिक और सबसे मान्य है, यानी आधुनिक और सबसे मान्य और विभिन्न जीवों में विकास के संबंध जो होते हैं यानी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उन पे ये बेस्ड होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यानी आप कह सकते हैं लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपको ये बताना है दोस्तों कि जातीय वर्तीय वर्गीकरण जो है विकासीय संबंधों पर आधारित है और यहाँ पर इससे ये बोल सकते हैं कि दो टेक्सा जो है, समान टेक्सा जो है उनके जीव एक दूसरे के पूर्वज हैं, इससे ये साबित होता है उनके पूर्वज क्या है, जो समान टेक्सा है वो उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही थे। यानी कहने का मतलब इससे ये पता चलता है कि ये किससे उद्भव हुआ है, यानी इनका पहले का जो रिलेशन है जो विकासीय संबंध है उसके बारे में पता चलता है। तो मोस्टली एक्सेप्टेबल है और इस प्रकार से आप कह सकते हैं यहाँ पर कुछ टेक्निक्स यूज करती हैं जो वर्गीकी के अंदर आप कह सकते हैं वर्गीकी के प्रकार है वो आप एक तो कह सकते हैं संख्यात्मक जो वर्गीकी है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जो है दोस्तों ये क्या है, तो बोले न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी के अंदर आप कह सकते हैं एक मेथड है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, यानी ये क्लासिफाई करने का एक तरीके से मेथड है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या किया जाता है, बोले आजकल कंप्यूटरीकृत हो गया है, मतलब कंप्यूटरीकृत का मतलब आप कह सकते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। और क्या करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम के दौरान, बोले कंप्यूटरीकृत किया गया है और इसके क्या करते हैं जो जितने भी अवलोकनीय गुण हैं मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं उनको आप कह सकते हैं उनके लिए एक नंबर और एक कोड देंगे, मतलब एक नंबर दे देंगे और कोड दे देंगे, यानी आप कह सकते हैं जितने भी कैरेक्टर हैं उनके लिए एक नंबर और एक कोड दे दिया जाएगा कंप्यूटर में। और फिर
इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाएगा। तो इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है इसमें, और प्रत्येक गुण के लिए एक कोड होगा। तो आप कह सकते हैं सैकड़ों कैरेक्टर को यहाँ पर एनालाइज किया जा सकता है। और अब आप कह सकते हैं जिन पादपों के अंदर ज्यादातर जो कोड हैं, ज्यादातर जो कैरेक्टर हैं वो मिल रहे हैं, इसका मतलब उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी है, संख्यात्मक वर्गीकी है, ये एक तरीके से प्रोसेस है क्लासिफाई करने का। यहाँ पर चांसेस कम है कि समान कैरेक्टर वाले एक जगह रहेंगे, यानी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अलग अलग नहीं होंगी। ऐसे ही जो साइटोटेक्सोनोमी है, कोशिका वर्गीकी, ये भी एक आधार है। साइटोटेक्सोनोमी के बेसिस पे भी आप कह सकते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं। साइटोटेक्सोनोमी क्या है? बोले कोशिका विज्ञान की जो सूचनाएं हैं, जैसे क्रोमोसोम की संख्या है और उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बिहेवियर है, और साथ में रसायन वर्गीकी यानी जो कीमोटेक्सोनोमी यानी पादपों के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कैसे हैं, तो उनका उपयोग करते हैं यहाँ पर। यानी क्रोमोसोम की संख्या के आधार पे, उसकी स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके बिहेवियर के आधार पे, और साथ में कीमोटेक्सोनोमी यानी रसायन वर्गीकी के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो कीमोटेक्सोनोमी यानी प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स अगर सिमिलर टाइप के हैं, मींस दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इस तरीके से कोशिका वर्गीकी का ये बेस है। ऐसे ही आप कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकी का ये बेस है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पादप जगत है उसको हम पढ़ेंगे आगे, यानी प्लांट किंगडम को हम पढ़ेंगे, पादप जगत को पढ़ेंगे, और इसमें ये बताएंगे कि इसको 5 अनुभागों में यानी 5 डिवीजन के अंदर वर्गीकृत किया हुआ है। पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, यानी आप कह सकते हैं जो थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में एल्गी आएंगे यानी शैवाल आएंगे। तो शैवालों को यानी एल्गी को हम इस थैलोफाइटा के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स को, यानी जो ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा, उसके अंदर ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे इसमें। फिर उसके बाद में आता है आपका जिम्नोस्पर्म, है ना, जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्लांट्स के ये अलग अलग डिवीजन हो गए। फिर उसके बाद में आता है एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों यहाँ पर पादप जगत को इन डिवीजन में बांटा गया है, 5 डिवीजन में बांटा गया है, 5 अनुभागों में बांटा गया है, और इनको हम पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स में शैवाल को, ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट को। तो यहाँ पर एक तरीके से ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड होते जा रहे हैं, यानी लेस डेवलप एंड देन डेवलप होते जा रहे हैं। तो इनको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से कैरेक्टर डेवलप हुए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्लांट किंगडम को इन 5 अनुभागों में बांटा गया है, और इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो एनसीईआरटी के ऐसे आपको इंपॉर्टेंट जो लाइंस के साथ में जो क्लासेज मिलती रहेंगी, और नीट के एग्जाम से पहले यानी आपको 2 बार यहाँ इस रिवीजन हो जाएगा। स्पेशली इस वीडियो के थ्रू आप कह सकते हैं कम टाइम में आप कह सकते हैं पढ़ी हुई चीज़ों को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्लास मिलती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।